फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी भी नहाकर आ चुकी हूँ और पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर सत्यनारायण की पूजा होगी और साथ ही साथ खाना भी बनेगा। और मैंने दाल रख दी है और अब टाइम भी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। यहाँ पर ली है 4 किलो चने की दाल और उसे अच्छे से फटक कर 2 बार धुलकर फिर मैं गैस पे चढ़ा दिया है। और बड़ा वाला कुकर लिया है, 4 किलो दाल है और 15-20 लोग आएंगे आज खाना खाने को, इस हिसाब से 4 किलो दाल मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पर इस चौखट की पूजा कर लेती हूँ, मेन गेट की, क्योंकि आज सत्यनारायण की पूजा है तो मेन गेट की पूजा पहले कर लेती हूँ। और यहाँ पर आम के पत्ते भी लगा देती हूँ गेट पर। तो मैंने अच्छे से सब कुछ पोंछ लिया है, बस गंद लगा दे रही हूँ। गंद लगाकर फिर मैं आम के पत्ते भी बांध दूँगी। और मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ, सुबह 4 बजे उठकर लगी हूँ इन कामों में। और कल्पना है, छोटी बहन है, वो भी मेरी मदद करने के लिए है। अभी वो नहा रहे हैं, मैंने नहा कर लग चुकी हूँ इन कामों में मैं, क्योंकि 15-20 लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं और पूजा भी करनी है तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूजा करना शुरू कर दी है मैंने और पंडित जी को बुलाया है, वो आएंगे, थोड़ा सा लेट होगा, तब तक मैं पूजा यहाँ पर स्थापित कर देती हूँ। तो मैंने रोज़ की डेली वाली भगवान की पूजा कर ली है। अब सत्यनारायण की पूजा करने के लिए यहाँ पर चौकी ली है, उसके ऊपर रख दिया है पीला कपड़ा और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर भी रख दी है। और इसके ऊपर कलश स्थापित कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लोटे में एक सुपारी और एक सिक्का रख दिया है 1 रुपये का, और उसके ऊपर ये पत्ते लगा दे रही हूँ। थोड़े से खाने वाले पान है 5 और 5 है आम के पत्ते जो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं नारियल पर स्वास्तिक बना ले रही हूँ। और कल्पना देख रही, कल्पना नहाकर आ चुकी है किचन में, वो खाना बनाने में लगी हुई है। तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है मैं नारियल पर और कलश स्थापित कर दिया है। और पंडित जी भी अभी थोड़ी देर में आते होंगे। पंडित जी थोड़ी सी जल्दबाजी में है, उन्हें और कहीं पूजा करने के लिए जाना है, तो उन्होंने बोला है आप पूजा स्थापित कर देना, मैं आते ही कथा पढ़ दूँगा, पूजा स्टार्ट करूँगा आते ही। तो इसीलिए मैं पूजा स्थापित कर ले रही हूँ। और यहाँ पर छोटी बहन बना रही है घटमाल। घटमाल बहुत ज़रूरी होते हैं सत्यनारायण की पूजा में, तो इसीलिए ये माला ही बना ले रहे, फूल लेके आए थे ये। और यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और इन्होंने ये घटमाल तैयार कर ली है, तो यहाँ पर लगा दे रहे आते ही। मैंने इस तरह से सब कुछ सामने फल सब रख दिए थे, वो आते ही घंटमाल बांध ले रहे हैं। और यहाँ पर केले के पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं इस पूजा में, बहुत शुभ माने जाते हैं, मगर हमें नहीं मिल पाए हैं। तो ये फूल के पत्ते जो होते हैं वो भी बिल्कुल केले के पत्ते की तरह ही है, तो मैंने रख दिया है यहाँ पर सामने और बांध भी दिया है इधर इधर। और यहाँ पर वस्त्रमाल भी डाल दे रहे हैं पंडित जी। वस्त्रमाला, फूल माला बनी बनाई ही लेके आए हम, बस घंटमाल घर पे बनाई है, क्योंकि उतना टाइम में नहीं मिल पाता है ना आज माला बनाने के लिए, इसीलिए हमने बनी बनाई माला लेके आए थे। तो पंडित जी सारी मालाएं डाल दे रहे हैं और इधर मैं पंडित जी आते ही किचन में लगी हुई हूँ। यहाँ पर दाल पक चुके हैं हमारी, तो कढ़ी बनाने के लिए मैं इस दाल में का पानी सारा निचोड़ के निकाल दूँगी, क्योंकि ये इसी पानी से कढ़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, इसके लिए मैं निकाल दे रही हूँ। और कल्पना भी बहुत सारे काम कर चुकी है किचन में, कल्पना ही, मैं अभी आई हूँ, बस दाल में गुड़ डालकर दे दूँगी, फिर मैं पूजा में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर दाल हमारी देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब 4 किलो दाल है, इस हिसाब से मैंने 3 किलो गुड़ ले लिया है और इसमें डाल दिया है। और कुकर हमारा बहुत डप भर चुका है, तो मैं तसल्ली से इसमें गुड़ डाल दे रही हूँ। तो 4 किलो दाल है, इसलिए कुकर भर चुका है। और बड़ा वाला कुकर मेरे पास नहीं है, बस ये 5 लीटर का है। और यहाँ पर गुड़ सारा पिघलने के बाद दाल हमारी ऐसी बन चुकी है। और इधर कल्पना बना ले रही उपमा, सूजी का उपमा बन रहा है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं दाल देख रही हूँ और यहाँ पर उपमा बन रहा है। हम दोनों ने खाना फटाफट से बना लिया है और पंडित जी पूजा कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर पंडित जी ने
सारी तैयारी कर ली है, बस गंध फूल चढ़ा दे रहे हैं। और दिनेश बैठा है पूजा में, क्योंकि दिनेश के पापा गए हैं, वो नहीं आ पाए। वो सुबह नहाकर चाय पीकर चले गए। बोला तो था जल्दी आऊँगा, मगर नहीं आ पाए, वो किसी काम में अटक गए हैं। तो दिनेश कर ले रहा है और पापा जी भी घर पर ही है। तो यहाँ पर फूल वगैरह सब कुछ लेकर बैठे हैं और यहाँ पर तिलक कर ले रहे हैं। पंडित जी को तिलक कर रहा है दिनेश। जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे हैं वैसा वैसा दिनेश कर रहा है। अब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर लेंगे। इसके लिए मैंने तीर्थ बनाकर दे दिया है और यहाँ पर सूजी का हलवा भी बनाकर दे दिया है प्रसाद में। पूरन पोली का नैवेद्य तो हम दिखाएंगे, अगर बनने में लेट है तो अब पंडित जी ने बोला है कि सूजी का आप बनाकर दे दे, तब तक दे दिया है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर ले रहे हैं। पंडित जी जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे दिनेश कर ले रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक 5 बार किया है। इसी तरह से 5 बार तीर से धोकर फिर पानी से धुलकर इस तरह से गंध फूल इसी तरह से 5 बार किया है। और बहुत तसल्ली से पूजा कर रहे थे पंडित जी, बहुत अच्छा लग रहा था। बस मैंने आपको जल्दी जल्दी में दिखाया है। ये पूजा करने में इन्होंने 2-3 घंटे तो निकल गए इनके, बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छी पूजा की थी। और इस तीर्थ में मैंने दूध, दही, शक्कर, शहद, तुलसी के पत्ते, हाँ इस पूजा में तुलसी के पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना तुलसी के पत्ते की ये पूजा नहीं होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अति प्रिय है। तो यहाँ पर 5 बार अभिषेक हो चुका है लड्डू गोपाल जी का। तो गंध, कुमकुम, हल्दी, फूल सब चढ़ाकर यहाँ पर चावल में रख दे रहे हैं। तो दिनेश को ही बोला है रखने के लिए। तो जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसे वैसे दिनेश कर रहा है। तो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर रखकर गंध, चंदन, फूल, अक्षदा सब कुछ लगा दिया है। अब यहाँ पर सामने पंडित जी फूल रख दे रहे हैं। और यहाँ पर सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे हैं पंडित जी, तो सुन लीजिए आप भी। बस ये भाषा आपको समझ में ना आती हो, ये कन्नड़ा भाषा है। हम कर्नाटक में हैं तो यहाँ पर सब कुछ कन्नड़ ही रहता है। और यहाँ पर कथा हो चुकी है तो हम कर ले रहे हैं आरती। तो हम सब है यहाँ पर, बस कैमरे में दिख नहीं रहे हैं। तो पंडित जी भी आरती कर रहे हैं। यहाँ पर सब मिलकर आरती कर रहे हैं हम। जैसे ही पूजा होगी तो अभी खाना बनाना आधा हो चुका है, अभी आधा होना बाकी है। और बहुत सारे लोगों को बुलाया है, बस मेरी 2 बहनें और मैं सब मिलकर करेंगे। और पूजा करते करते टाइम 10 बज चुके हैं सुबह के। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसीलिए पापा जी यहाँ पर पीछे खड़े हुए और मेरी बहन यहाँ पर है, मैं यहाँ पर, सब यहीं पर है। बस कैमरे में सब आ नहीं पा रहे हम।
क्योंकि पूजा भी दिखानी ज़रूरी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पूजा ही दिखाएं। तो आपको पूजा मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज ही सब कुछ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग चुका है पूजा में। तो आज सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी खाना बनाना है, अभी आधा ही खाना बन चुका है, अभी पूरन पोली बनानी है और सब खाना खाने के लिए आएंगे। और पहले 2 सवासिनियों को हमने बुलाया है, तो उनके पैर धुले जाएंगे, उनको खाना दिया जाएगा। वो सब कुछ मैं कल दिखाऊंगी, कल की वीडियो में, तो आप कल देख लेना। आज दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैंने बस ये पूजा ही दिखाई है, जो भी आगे का प्रोसेस है वो कल दिखाऊंगी। तो अब टाइम सुबह के 11 बज चुके हैं। तो खाना बनाने में सबको खाने पे बुलाना भी है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, आरती हो चुकी है। तो यहाँ पर पंडित जी ने नारियल भी तोड़ा है और रखा है सामने, और प्रसाद दे रहे हैं सबको पंडित जी। और मैं आरती कर ले रही हूँ, सब ने आरती कर लिया है। ये देखिए आयुष, सब ने आरती कर ली है भगवान की, तो आप भी कर लीजिएगा दर्शन। बस अभी वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड बाय बाय।